नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपकी आगामी हर परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो रेलवे, एसएससी या फिर अन्य कोई भी एग्जाम जहां पर भी मैथ पूछी जाती है उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज है। खासकर रेलवे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम रेलवे के ही एग्जामों में जो आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का कह सकते हैं। विभिन्न मूल्य वाले दूध की किस्मों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। पहली किस्म के दूध का मूल्य 10 रुपए है, जबकि दूसरी किस्म के मूल्य जो 15 रुपए है लीटर है। तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ अगर हम बात करें, पहली किस्म 10 रुपए की है और दूसरी किस्म 15 रुपए की है। तो मिक्सचर इसमें हमको नहीं दिया गया कि मिक्स करने के बाद कितने रुपए में उसको सेल किया गया। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना जो मिश्रण है x रुपए में सेल किया जाएगा या x रुपए मूल्य का बना, तो अगर मिश्रण को हम x मान लें तो हमारा जो अनुपात है 2:3 में हुआ, यही है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर चले, क्वेश्चन जो कह रहा है तो उस हिसाब से अब हमको करना क्या है, इसका तिर्यक गुणा करना। तो क्योंकि इसमें ये घटता है, जब हम घटते हैं तो ये आता है, तो हम x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 15 इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात में हमको ऊपर में ही दिया गया है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये कैसे हुआ कि जब मिक्सचर एंड एलिगेशन का हम सवाल करते हैं तो जो मिश्रण की वैल्यू आती है वो मूलधन जो ऊपर में हमको दिया रहता है उसको माइनस करके ही हम उसको बनाते हैं। ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक 15 माइनस एक्स ऐसे होगा, क्योंकि देखिए जब हम ये जो मेन होता है मिश्रण, अगर हमको सवाल में दिया होता तो मिश्रण से हम जो पहली मूल्य है या जो भी मिलावटी वाला ये चीज है उसको हम माइनस करते तो ये चीज आता, इससे इसमें से इसको माइनस करते तो ये आता, ये हमको ये मिल गया। अब हम इसका तिर्यक इंटू करेंगे। तिर्यक इंटू में देखिएगा ये 2x माइनस 20 हो जाएगा। इस दो का गुणा इससे करेंगे, इस बराबर 15 माइनस एक्स इंटू 3 करेंगे तो 2x माइनस 20 इक्वल टू 15×3=45 माइनस 3x होता है। हम x वाले को एक तरफ करेंगे 2x प्लस 3x, क्योंकि इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 45 इधर प्लस का तो प्लस का रहेगा, ये माइनस 20 इधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, हो गया। अब हम करेंगे ये 5x हो जाएगा इक्वल टू 65 हो जाएगा। x बराबर 65/5, 5 से इसको काटेंगे तो 13 हो जाएगा। x बराबर 13, जो मिश्रण की वैल्यू है वो 13 रुपए प्रति लीटर है। इसमें हमने किया क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए 10 रुपए का पहला मूल्य, दूसरा मूल्य 15 रुपए का हमको दिया गया। मिश्रण को हमने x माना तो x में से 10 को माइनस करेंगे और 15 में से x को माइनस करेंगे तो हमको 3:2 की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि देखिए ये चीज इसमें माइनस होगा इंटू इससे होगा, उस टाइप से। तो इस मतलब देखिए इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर है, इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर है। हमने वही चीज का यूज किया और ये चीज इस तरीके से सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई, तो लंबाई हमको क्या दी गई है, लंबाई की बात कर रहा है सबसे फर्स्ट ऑफ। लंबाई, कमरे की लंबाई, लंबाई बराबर 3x प्लस 10 दिया गया है। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई चौड़ाई बराबर दिया है 2x प्लस 5। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों
दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू 60x प्लस 180 हमको दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले कमरे की ऊंचाई क्या है ये हमको ज्ञात करना है। तो कमरे का जो ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और हमारे पास क्या दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई और चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है। तो चारों कमरे का जो, अगर देखें ऊंचाई हाइट की बात करें तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल दिया गया है। लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। तो लंबाई को यल से प्रेजेंट करेंगे, चौड़ाई को हम b मान लेते हैं और क्षेत्रफल हमको दिया गया है ये, इसको हम लंबाई को यल, चौड़ाई को b और क्षेत्रफल को h मान लेते हैं। ठीक, और ऊंचाई अब हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। फॉर्मूला होता है चारों कमरे का क्षेत्रफल बराबर, हम चारों कमरों का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल दिया, हमको कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। चारों कमरे का क्षेत्रफल बराबर ब्रैकेट 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है। अब इसमें हमको वैल्यू को पुट करनी है। तो देखिए 2 तो हमारा है ही, लंबाई क्या दिया है, यल मतलब 3x प्लस 10, फिर ये प्लस करेंगे मतलब 2x प्लस 5, ब्रैकेट नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा। ऊंचाई को हम h ही मान लेते हैं। अब देखिए इन सभी के बराबर ये हमको दिया गया है कमरे का क्षेत्रफल, तो हम इसको इक्वल करके 60x प्लस 180 लिख लेंगे। देखिए क्या हम कर रहे हैं ये समझिए। देखिए लंबाई हमको दिया गया है 3x प्लस 10 मीटर, चौड़ाई हमको दिया है 2x प्लस 5 मीटर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है 60x प्लस 180। हम देखिए लंबाई को l मान लिए, चौड़ाई को b मान लिए और चारों दीवारें को क्षेत्रफल को h मान लेते हैं। कमरे का क्षेत्रफल हमको निकाल रहे हैं। तो 2 यानी 2, अब ये हमने यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई हमने किया। तो अब हम करेंगे वैल्यू को रखेंगे। तो इसको देखिए 2 एज इट इज है, x 2 इंटू 5x प्लस 15 इंटू h बराबर 60x प्लस 180, इतना हुआ। अब इधर का हम 2 को हटाएंगे, इधर जो 2 है ये हटा देंगे, तो ये 5x प्लस 15 इधर रहेगा इंटू h बराबर ये 60x प्लस 180 बटा 2 कर देंगे। 2 से कटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, ये हो गया क्योंकि ये दोनों के बटा में चला जाएगा। अब इधर से आएंगे 5x प्लस 15 बराबर 30x प्लस 90, x को एक तरफ करेंगे और नॉर्मल संख्याओं को एक तरफ करेंगे, तो उधर 90 बचा और इधर हमको क्या मिल गया, सॉरी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो दशमलव में आ जाएगा,
देखिए इतना होने के बाद अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे 2 जो है उधर तो चला ही जाएगा। देखिए ये चीज 5x + 15 इंटू h 60x + 180/2, ये 30 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, 5x + 15 ब्रैकेट का h इक्वल टू 30x + 90 ब्रैकेट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 6 को अगर कॉमन ले लें तो 6 पंचे 15 छक्का 90, तो यहाँ पे हम 5x + 15 h बराबर 6 कॉमन लिए 15 5 छक्का 30, सॉरी 15 छक्का 90, इससे ये कट गया, h की वैल्यू 6 आ गई, यानी 6 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में, रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपए है। यदि दुकानदार वस्तु को 10% की छूट पर बेचता है लेकिन फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। देखिए अंकित मूल्य 4000 है, दुकानदार 10% की छूट, तो 10% इसका हम निकाल लेते हैं, A0 मतलब 400 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 4000 में माइनस करेंगे 400 को, हमको मिल जाएगा 3600। 3600 में बेचा, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट, 100% हर चीज होता है उसमें प्लस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो वो हो जाएगा 120। 3600 जब 120% है तो इंटू में हम कर देंगे 100, 0 से 0 काटेंगे, 12 दूना 24, 12 3 36, 300 हमारा ये हो गया और 10 का 1 0 आ गया, 3000 उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसमें क्या किए कि 4000 का हमने 10% निकाला, तो 4000 का 10% 400 आया, 400 को 4000 से माइनस किया तो 3600 है। 3600 जो है अपने आप में 120% के बराबर है, तो उसका हम 100% निकाल लेंगे तो 3000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वेटर को 750 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। अगर उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचे ये ज्ञात करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ 750 जो है अपने आप में 25% है, तो ये 125% के बराबर है, हमको 130% चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे पहले 750 में सेल किया तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, हमारा जो मूलधन होता है वो होता है 100%, उस पे जो हम प्रॉफिट कमाएंगे वो होता है हमारा लाभ। तो प्रॉफिट होता है तो मूलधन में जुड़ता है और लॉस होता है तो मूलधन में घटता है। हमको प्रॉफिट हुआ कितना, 25% का, 25% उसमें जुड़ा तो वो हो जाएगा 125, 125%। अब हम इसको काटेंगे कैसे, देखिए इसको 25 से अगर हम काट दे, 25 दूना 50 या 75, 25 चौको 25 पंचे 125, ये 5 बार में और ये 30 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, अब इसका इंटू देखिए 5 से काटेंगे तो 5 से काटे तो 125 5 बार में आया और ये 30 बार में आया, फिर इस 5 से इसको काट देंगे तो ये 6 बार में कट गया। अब हमारे पास बचा 6 गुणे 130, 130 इंटू करेंगे 0 छक्का 6 6 12 17 18 के 8 हासिल का 1 6 कम 6 1 780। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक फर्म में 1 लाख और 1.5 लाख और यहाँ पे 1 लाख होगा दोस्तों, 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के बाद 24,000 का प्रॉफिट हुआ तो ए का हिस्सा कितना है ये ज्ञात करना। सबसे फर्स्ट ए द्वारा 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट किया, बी द्वारा 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, ए प्लस बी के द्वारा 1.5 + 1 बराबर 2.5
2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन अब हमको करना क्या है, देखिए ए का हिस्सा निकालना है। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 2.5 लाख। एक का मतलब 1.5 को हम ऊपर रखेंगे, 2.5 को टोटल अमाउंट से, और प्रॉफिट कितना हुआ 24,000 रुपया। मतलब देखिए क्या है कि ए के द्वारा 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो हम 1.5 को 1.5 लिख देंगे, और ए और बी के द्वारा मिल करके जो इन्वेस्टमेंट किया वो हो रहा है 2.5 लाख रुपया, मतलब 2.5, तो हम 2.5 लिखेंगे, इंटू कर देंगे 2400 से। जैसे ही हम इसको काटेंगे तो देखिएगा, अब इसको जब हम काटेंगे तो ये चूंकि 1.5 ऊपर है और नीचे है 2.5, तो ये 0.6 कटेगा, और 0.6 का इंटू 24 में करेंगे तो 14,400, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। 14,400 आंसर है। अगला क्वेश्चन, साइन ए बराबर 1/2, तो देखिए साइन ए बराबर 1/2 और कॉस बी बराबर 1/2 हमको दिया है। हमको ए प्लस बी बराबर ज्ञात करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ, साइन ए की जगह ए का मतलब हम यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ए का मान हमको मिल गया 30 डिग्री साइन में, और कॉस बी मतलब 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, और बी का मान मिल गया हमको 60 डिग्री। ए का मान हो गया 30 डिग्री और बी का मान हो गया 60 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 5:6 है, तो सी अनुपात ए का मान ज्ञात करना है। सबसे फर्स्ट इसमें होता है ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर सी डी ई एफ जी एच लिखा तो हम उतना आगे तक चलेंगे। ए की वैल्यू 3 दी गई है तो ए के नीचे 3 लिखेंगे, बी के नीचे 4 लिखेंगे। अब हम नीचे आएंगे क्योंकि अब हमको बी और सी का बात करें, तो बी के नीचे हम लिखेंगे जो संख्या अगर बी तक गए हैं तो बी के नीचे वाली उस संख्या के नीचे लिखेंगे, और सी के नीचे हम 5 लिखेंगे। अब देखिएगा बी के बाद सी खाली है तो बी अपना हिस्सा मतलब वही संख्या आगे भी भेजेगा, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। ए इधर से खाली है, नीचे में ए खाली है, तो बी वाला अपना संख्या जस्ट बाजू वाली संख्या से हम उधार ले लेंगे। अब इनका देखिए, इनका आपस में तिर्यक गुणा करेंगे, तो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 चौको 20। सॉरी, ये है सी की वैल्यू यहाँ पे 6 दी गई, यहीं पे एक मिस्टेक हो जाता दोस्तों। ए 3, बी 4, बी 5, सी 6, 6 का 6, 6 12 17, 6 चौको 24, 24 हो जाएगा यहाँ पे 24। अब देखिए हमको कह रहा है सी और ए, सी की वैल्यू हमको मिल गई 24 और ए की वैल्यू मिल गई 15। अब इसको हम 3 से काट देंगे, अगर कटती है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। तो देखिए 3 5 15, 3 7 के 3 8 24, 8:5, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप परीक्षाओं में जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बी ए की तुलना में दोगुना कुशल है। ए और बी के द्वारा एक साथ काम करने में कुल 22 दिन का समय लगता है। अकेले कार्य को करने में बी के द्वारा लिया गया समय कितने दिनों का होगा, यह ज्ञात करना है। देखिए बी जो है ए की तुलना में, तो हम ए बी करेंगे। बी जो है ए की तुलना में दोगुना कुशल है, तो अगर ए 1 है तो बी उसका जस्ट दुगुना होगा। ए 1 काम कर रहा है तो बी 2 गुना काम कर रहा है, ये प्रश्न में हमको यहीं से दिया गया है। अब देखिए कह रहा है ए प्लस बी के द्वारा 22 दिन लगते हैं किसी काम को करने में। ए 1 काम करता है 1 दिन में, बी
2 काम करता है, ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, 3 काम एक दिन में किया जा रहा है और टोटल 22 दिन में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, तो हम करेंगे क्या, 3 गुणे 22 कर देंगे तो 66 हमको टोटल काम मिल जाएगा। 66 काम हमारे को कराना है किससे, 66 काम हमको कराना है किससे, 2 की क्षमता वाले बी से। तो बी से कराएंगे तो वो 33 दिन में अकेले पूरे काम को कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कैसे किए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बी जो है ए की तुलना में अधिक कुशल है, तो ए 1 काम कर रहा है एक दिन में, तो बी 2 काम कर रहा है, यहाँ पे हमको मिल गया। ए प्लस बी द्वारा 22 दिन में पूरे काम को किया जा रहा है, तो ए की क्षमता अगर हमको 1 मिल गई और बी की क्षमता 2 मिल गई, तो एक दिन में इनके द्वारा 3 काम किए गए हैं, जबकि 3 काम एक दिन में 3 काम हुआ और टोटल काम 22 दिन में हुआ, तो 22 गुणे हम 3 कर देंगे तो 66 टोटल काम मिल जाएगा। जो समय लगा और इनके द्वारा इनकी जो क्षमता है उसका इंटू कर देंगे तो हमको टोटल काम मिल जाएगा। 66 टोटल काम है और 20 से कराना है, 20 से मतलब दो की क्षमता से काम कराना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 36 काम मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।